अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 61वें नंबर का सूत्र है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। कल का पाठ आप सबको हृदयंगम हो गया। कल क्या किया था हम सब ने? लोप और लुक श्लुलुप संज्ञाएं पढ़ी थी। ठीक है, आज उससे आगे का प्रकरण है। प्रत्यय लोपे सप्तमी का एक वचन, प्रत्यय लक्षणम प्रथमा का एक वचन। प्रत्ययस्य लोपः प्रत्यय लोपः तस्मिन् प्रत्यय लोपे। षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। प्रत्ययः लक्षणम यस्य कार्यस्य तत् प्रत्यय लक्षणम बहुव्रीहि समास होगा। प्रत्ययः लक्षणम यस्य अर्थात यस्य कार्यस्य तत् प्रत्यय लक्षणम, वह प्रत्यय लक्षण होता है। तो इस प्रकार से प्रत्यय लोपे में षष्ठी तत्पुरुष समास और प्रत्यय लक्षणम में बहुव्रीहि समास। अनुवृत्ति सूत्र में किसी की भी नहीं आती है। सूत्र का अर्थ होता है प्रत्यय लोपे सति प्रत्यय लक्षणम अर्थात प्रत्यय निमित्तकम, और स्पष्ट करेंगे प्रत्यय हेतुकम कार्यम भवति। क्या अर्थ लिखा आप सबने? प्रत्यय लोपे सति प्रत्यय लक्षणम अर्थात प्रत्यय निमित्तकम प्रत्यय हेतुकम कार्यम भवति। प्रत्यय के लोप हो जाने पर प्रत्यय लक्षण अर्थात लक्षण का अर्थ यहाँ पर कर दिया निमित्त हेतु, तो प्रत्यय को निमित्त मानकर कार्य हो जाते हैं। प्रत्यय का लोप हो गया है, पुनरपि प्रत्यय को मान करके यानी प्रत्यय निमित्तक कार्य हो जाया करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण देख लीजिए। अग्निचित सोमसुत अधो। तात्पर्य यह है कि जब प्रत्यय का तो लोप हो गया, और लोप का तात्पर्य क्या होता है? आदर्शन हो जाना। और जब प्रत्यय का आदर्शन हो गया और कोई कार्य कहा गया है कि इस प्रत्यय को मान, इस प्रत्यय के परे रहते कार्य होगा, नित परे रहते कार्य होगा, नित परे रहते कार्य होगा, इस प्रकार से कई कार्य ऐसे हैं जो कि प्रत्यय को मान करके कहे जाते हैं। तो यह सूत्र क्या कार्य करवाता है कि प्रत्यय का लोप हो गया है, पुनरपि प्रत्यय निमित्तक जो कार्य होते हैं, प्रत्यय को मान करके जो कार्य होते हैं, वे कार्य हो जाया करते हैं। ठीक है ना, वो कार्य हो जाते हैं। उदाहरण में आपको हमने बताया, जैसे अग्निचित है तो अग्निम चितवान इति अग्निचित, अग्निम चितवान इति अग्निचित। यहाँ अग्नि उपपद रख करके तो अग्नि का जिसने चयन किया, अग्नि का जिसने चयन किया, अग्नि उपपद रखेंगे और ची चयने धातु, अग्नि उपपद रख करके ची चयने धातु और सूत्र लगाएंगे अग्नौ चेहि। तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 91वें नंबर का यह सूत्र है। अग्नौ सप्तमी है, अतः इसकी उपपद संज्ञा है। सूत्र का अर्थ होगा अग्नौ उपपदे ची धातो हो क्विप प्रत्यय परश्च भवति भूते काले। इसमें वैसे भूते का अधिकार है 122 तक। कर्मणि हनः से कर्मणि की भी अनुवृत्ति चल रही है, अतः पूर्ण अर्थ होगा सूत्र का अग्नौ कर्मणि उपपदे ची धातो हो भूते काले क्विप प्रत्यय परश्च भवति। अग्नि कर्म उपपद में हो तो ची धातु से भूतकाल में क्विप प्रत्यय होता है। आपने विग्रह किया था अग्निम चितवान, तो यहाँ पर अग्नि क्या है? कर्म है, ची धातु है, स्थिति रखेंगे अग्नि अम ची, ची के यहाँ की संज्ञा कर लेंगे अग्नि अम ची, आगे क्विप प्रत्यय कर लीजिए। यहां तक स्थिति हुई। उसके पश्चात सूत्र लगाएंगे उपपद मतिंग,
ये सूत्र आप पहले पढ़ चुके हैं जब स्वादों का आरंभ भुंगते की सिद्धि की थी, ठीक है ना। क्या अर्थ किया था सूत्र का? समास प्रकरण का यह सूत्र है। अतिङन्तं समर्थं सुबन्तं उपपदेन सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। अतिङ तो इसी में पढ़ा हुआ है। उपपद आपको मालूम है कि उपपद क्या होता है, बता चुके हैं। तत्रोपपदम सप्तमी स्तंभ से होता है। तो अतिङन्तम उपपदम क्या अर्थ लिखेंगे? अतिङन्तम उपपदम समर्थेन शब्दांतरेण सह, शब्दांतरेण रहेगा आपका, सुबंत ही रहेगा। अतिङन्तम उपपदम समर्थेन शब्दांतरेण सुबंतेन सह नित्यं समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। मुख्य सूत्र के साथ सिद्धियों में जो सूत्र लगते हैं उनके भी अर्थों को स्मरण रखना चाहिए। तो अतिङन्तम उपपदम, उपपद तो कुछ भी हो सकता है, सुबंत तिङंत सभी हो सकते हैं। तो सूत्र ने कहा कि अतिङंत उपपद होना चाहिए, वह समर्थ सुबंत, दूसरे समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अग्नि जो है वो उपपद है और यह अतिङंत है। इसका दूसरे सुबंत के साथ समास होगा, शब्दांतर के साथ समास होगा, यानी किसके साथ समास होगा? ची क्विप, ठीक है ना, उसके साथ समास होगा और नित्य समास होगा। तो समास करने के पश्चात कृत्यधित समासाश्च सुपधातु प्रातिपदिकयोः अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक करके स्थिति रह गई अग्नि ची आगे क्विप। क्विप एक ऐसा प्रत्यय है जिसके प्रत्येक अवयवों का लोप हो जाता है, सर्वापहारी लोप जिसे कहते हैं, है ना। सर्व अपहारी, है ना, सर्वम अपहरति, सब कुछ समाप्त हो जाता है इसका। प की हलंत्यम सिद्ध संज्ञा हो जाती है, क की लशक को तद्धिते से होगी, ई की उपदेश जनुनासिक इत से होगी, शेष बचा व, उसकी भी वीर प्रत्यय, उसको लगाने से पहले अप्रिक्त एकाल प्रत्यय सूत्र लगाएंगे। एक अल रूप प्रत्यय अप्रिक्त संज्ञको भवति, एक अल रूप प्रत्यय की अप्रिक्त संज्ञा होती है। इस प्रकार से अप्रिक्त संज्ञा हो जाएगी और फिर अप्रिक्तस्य वेह लोपो भवति, अप्रिक्त जो वी उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर व का लोप हो गया, शेष क्या रह गया? अग्निचि, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सूत्र लगाना है ह्रस्वस्य पिति कृति तु। षष्ठ अध्याय के प्रथम पाद का यह सूत्र है तुक प्रकरण का। बहुत छोटा सा तुक प्रकरण है, 4-5 सूत्रों में वो समाहित हो जाता है। तो ह्रस्वस्य, इसमें अनुवृत्ति कहीं से भी किसी की नहीं आ रही, सूत्र में ही सूत्रार्थ सन्निहित है। ह्रस्वस्य तुक आगमो भवति पिति कृति परतः, ठीक है। पित कृत के परे रहते ह्रस्व को तुक आगम होता है। तो ह्रस्व तो है अग्निचि, अग्निचि क्या है? ह्रस्व है। और सूत्र ने कहा पित कृत के परे रहते तुक आगम होगा, यहाँ तो कुछ परे ही नहीं है, ठीक है। तभी फिर सूत्र लगा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। इसने कहा कि यदि प्रत्यय का लोप हो गया है तो भी प्रत्यय निमित्तक, यानी प्रत्यय को मान करके जो कार्य होते हैं वे कार्य हो सकते हैं। लोप हुआ है, अदर्शन हुआ है, उसका अस्तित्व नहीं समाप्त हुआ है वहां से, इसलिए क्या हो जाता है, वहां पर उसको मान करके कार्य हो जाएगा। तो जो क्विप प्रत्यय था वो पित भी है और कृदतिंग में अधिकार होने के कारण से कृत भी है, अतः वो कृत भी है और पित भी है। तो पित कृत प्रत्यय के परे रहते ह्रस्व को तुक आगम हुआ। अग्निचि ह्रस्व था, तुक कित है, आद्यंतो टकितो से अंत में बैठेगा। अग्निचि तुक का की हलंत्यम से इत संज्ञा, ऊ की उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा, क्या शेष बच गया? अग्निचित। अब इसके पश्चात आप स्वाद्युत्पत्ति करिए, कृत्यदि तस्माष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद्युत्पत्ति करके अग्निचित सु, सु के ऊ की उपदेश जनुनासिक इत से इत संज्ञा,
अग्निचित स, फिर हल्ङ्याभ्यो दीर्घा सुति से प्रक्तम हल से, है ना, अप्रक्त सकार का लोप अग्निचित। पुनः इसकी सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा करनी है। वो कहता है सुबंत की पद संज्ञा होती है, यहाँ तो सुप है ही नहीं। फिर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, कि प्रत्यय का लोप हुआ है तो प्रत्यय निमित्तक कार्य हो जाएंगे, यानी सुप को मान करके जो भी कार्य होते हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं। तो सुबंत को मान करके पद संज्ञा हो जाएगी और अग्निचित ऐसा शुद्ध रूप बन करके तैयार है। अगला उदाहरण है सोमसुत। वो बिल्कुल इसी प्रकार से है, बस सोमम सुतवान इति सोमसुत, जिसने सोम रस को निचोड़ा। यहां पर सुत लग जाएगा सोमे सुया। सूत्र का अर्थ है, यहां पर भी सोमम सुतवान विग्रह रखेंगे, सोम अम शून्य विषय धातु, फिर धात्वादेश सह लगा करके सोम अम सु, और सोमे सुयः सुत लगाएंगे। सोम कर्मणि उपपदे सुयः धातोः क्विप प्रत्ययः परश्च भवति भूते काले। सोम कर्म उपपद रहते शुई धातु से भूतकाल में क्विप प्रत्यय होगा, तो सोम अम सु क्विप। पुनः कृतधित समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा, पर उससे पहले समास कर लीजिए जैसे आपने अग्निचित में किया था। यहाँ भी उपपदमतिंग सूत्र से अतिंगंत उपपद का, है ना, शब्दांतर के साथ समास होगा। पुनः कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। सुपो धातु प्रातिपदिक से अंतर्वर्तनी विभक्ति अम का लुक करेंगे। स्थिति रह गई सोम सु क्विप, क्विप का सर्वापहारी लोप कर दीजिए, सोम सु, पुनः ह्रस्व से पितिकृति तुक, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से प्रत्यय लक्षण मान करके हमें क्विप पित कृत प्रत्यय मिल गया, और इस प्रकार से तुक आगम करके सोमसुत, और उसी प्रकार से प्रत्यय लक्षण मान करके पद संज्ञा भी कर लेंगे तो सोमसुत बन जाएगा। हो गया। अब आगे आइए अधोक। अधोक का अर्थ है उसने दुहा। ये दुह प्रपूर्ण धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। ठीक है, तो दुह प्रपूर्ण धातु है, अनद्यतन लंग से लंग, उसके पश्चात तिवाद व्युत्पत्ति करेंगे। दुह तिप, लुंग लंग लिंग शुरू दाता से अटागम कर लीजिए, अट दुह तिप, कर्तरी शब्द से शप आएगा, अट दुह शप तिप। अदादिगण की धातु होने के कारण से अधिप्रभृतिभ्य शपः से शप का यहाँ पर लुक हो जाएगा, तो अ दुह ति। उसके पश्चात तिप सार्वधातुक मान करके पुगंत लघुपधस्य च से क्या हो जाएगा, दुह, इस लघुपद अंग की उपधा इक को गुण हो जाएगा, अदोह ति। इतश्च सूत्र आप पढ़ चुके हैं, जो भी इंगितावयव इंगित लकार हैं उनके इकार का लोप हो जाता है, इस प्रकार से इकार का लोप हो जाएगा। अदोह त हलंत रहेगा, हलंग्याभ्यो दीर्घा सुति से प्रक्तम हल, हलंत ञंत तथा अबंत से उत्तर सूति सी के अप्रक्त हल का लोप होता है। हल से उत्तर है अदोह, उससे उत्तर जो ती का अप्रक्त हल तकार, उसका लोप हो गया, स्थिति रह गई केवल अदोह। इस अदोह की, अदोह हो गया। यहां हमें सूत्र लगाना है दादेर धातोर घ, 8 2 32, 8 2 32। इसमें झली और पदांते च की निवृत्ति आती है। सूत्र का अर्थ है दादेह धातो हो घकारादेशो भवति झली पदांते च परतः। क्या अर्थ हुआ सूत्र का, दादे धातो हो घकारादेशो भवति झली पदांते च परतः। ठीक है ना, झली परतः पदांते च। दकारादि धातुओं को क्या होता है, पदांत में घकारादेश होता है, झल परे हो अथवा पदांत में। तो यहाँ पर झल तो परे है नहीं, तकार का लोप कर चुके। पदांत में कहता है
किंतु पदांत भी कैसे है? सुप्तिंगंतम पदम, तिंगंत की पद संज्ञा करता है। यहाँ तो आप तिंग का लोप कर चुके हैं। जब तिंग का लोप कर चुके हैं तो पद संज्ञा नहीं होगी, तो पुनः प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र ने अधिकार दिला दिया। क्या कहा इसने? कि प्रत्यय के लोप हो जाने पर भी प्रत्यय निमित्तक कार्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर तिंग प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी तिंग निमित्तक जो पद संज्ञा है वो हो गई। जब पद संज्ञा हो गई तो अदोह आपको ये पदांत मिल गया, उसके हकार को घकारादेश हो जाएगा। दादेह धातुः हकारस्य घकारादेशो भवति। ठीक है ना, हकार को घकारादेश होता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा उसमें। दादेह धातोः हकारस्य घकारादेशो भवति, या तो झल पर हो अथवा पदांत में हो। तो यहाँ पर हकार को घकारादेश हो गया। क्या बन गया? अदोघ। क्या बना? अदोघ। उसके पश्चात सूत्र लगाएंगे एकाचो बशो भश झषन्तस्य स्थोः। संपूर्ण अष्टाध्यायी में जो विधि सूत्र हैं उनमें यह सूत्र सबसे कठिन माना जाता है। ये सूत्र क्या मानते हैं? सबसे कठिन मानते हैं। कठिन इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका जो अर्थ है उसको थोड़ा सा समझना होता है। पहले आ चुका है क्या ये सूत्र? नहीं आया है, नामिक में आया होगा, प्रथमा वृत्ति में नहीं आया है। अस्तु, ठीक है। सूत्र का अर्थ करेंगे धातोः अवयवः एकाचः धातोः अवयवः एकाचः झषन्तस्य बशः स्थाने और स्पष्ट करके अर्थ लिखवा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, धातोः अवयवः यह एकाच झषन्तः तदवयवस्य वशः स्थाने भष इत्ययम् आदेशो भवति। वशः स्थाने भष आदेशो भवति झलि सकारे ध्व शब्दे च परतः पदान्ते च। फिर से अर्थ मिलान कर लीजिए सब लोग। धातोः अवयवः यः एकाच झषन्तः तदवयवस्य वशः स्थाने भष आदेशो भवति झलि सकारे ध्व शब्दे च परतः पदान्ते च। यहाँ पर जो एकाच है उसमें अवयव षष्ठी है। कौन सी षष्ठी? इसमें अवयव षष्ठी है। तो एकाच अवयव, किसका एकाच अवयव? तो धातु का अवयव। इसे हमें अपने आप अध्याहार करना पड़ता है। सूत्र का हिंदी में हम अर्थ समझा दें आप सबको। धातु का अवयव जो एकाच, एकाच यानी एक अच वाला, धातु का अवयव जो एक अच वाला झषंत। धातु का अवयव इसलिए किया गया कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ धातुएं तो एकाच होती हैं किंतु कुछ धातुएं बहुवच भी हो जाती हैं, है ना। तो हमको क्या देखना है कि उस बहुवच धातु में भी एकाच झषंत अवयव देखना होता है। अंत में तो झष होना चाहिए, अंत में क्या होना चाहिए? झष होना चाहिए। ठीक है ना। और उसके साथ एकाच अवयव होना चाहिए, एक अच के साथ वो उसको होना चाहिए। तो झषंत है ना, उसका अवयव जो बश, उसके स्थान में क्या आदेश हो रहा है? भष आदेश होता है। कब होता है? या तो झलादि सकार परे हो
झलादि ध्व शब्द परे हो अथवा पदांत में, ठीक है ना। सकार परे हो, ध्व परे हो अथवा पदांत में। यहाँ पर आपको झली सकार ध्व की तो आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हमें पदांत देखना है, ठीक है। तो पदांत तो है ही। अब आप आ जाइए सूत्र में अदोघ। अदोघ क्या है? एक धातु का अवयव, धातु है पूरी आपकी दोघ, अट आगम कर लिया है, आगम उसी का भाग बनता है, तो अदोघ। ये अदोघ जो है ये कैसा आपका झषंत है। झष में क्या क्या वर्ण आएंगे? झ, भ, घ, ढ, ध। तो घ अंत में है, तो धातु यहाँ पर यदि हम अट को भी उसका आगम, उसका अंग मान लें, आगम को भी, तो पूरी धातु कितनी हो गई? अदोघ हो गई। अदोघ जो झषंत धातु, उसका एकाच अवयव कितना है? दोघ। उसका जो बश, उस दोघ का बश क्या है? द। उस बश को भी क्या हो जाता है? भश हो जाता है। क्या हो जाएगा? भश हो जाएगा। भश में क्या क्या वर्ण आएंगे? भ, घ, ढ, ध। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिएगा कि भश में कितने वर्ण आए और बश में कितने आए? 4। ब, ग, ड, द, ब, ग, ड, द, 4 आए। और भश में भी क्या क्या आ गया? भ, घ, ढ, ध। ठीक है, जरा साथ साथ लिखिए तो सबको एक साथ। पहले बश लिख लीजिए ऊपर, ब, ग, ड, द। उसके पश्चात भश लिखिए, भ, घ, ढ, ध। ठीक है, हम इसको यथासंख्य भी कर सकते हैं और आंतरतम्य से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, बश के स्थान पे भश होगा, तो यदि ब है तो भ होगा, ग है तो घ होगा, ड है तो ढ होगा और द है तो ध होगा। यहाँ पर बश में क्या है? द है, तो द के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? ध आदेश हो जाएगा। क्या बन गया? अधोघ। सूत्र घट गया। धातु अधोघ, अदोघ, उसका अवयव झषंत दोघ जो कि एकाच हो गया। उसका जो बश द, उसके स्थान पे भश आदेश हो जाता है। कब? झल पर अथवा पदांत में। यहाँ पदांत था, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा आपने की थी। इस प्रकार से अधोघ बन गया। अब इसके पश्चात सूत्र लगाएंगे झलाम जशोन्ते। झलाम स्थाने जश इत्ययम् आदेशो भवति। झलि पदांते च, झल पर अथवा पदांत में झल के स्थान पे जश आदेश हो जाता है। तो झश, झल है घ, उसके स्थान पे जश होगा, तो घ के स्थान पे ग होगा अंतरतम्य से। अतः अधोघ। फिर वावसाने सूत्र लग जाएगा। ठीक है ना, अवसाने झलाम स्थाने चर आदेश होती, चकारात जश्च, तो विकल्प से होगा, दोनों आदेश होंगे, तो एक बार बनेगा अधोघ और एक बार बनेगा अधोघ। बात समझ में आ गई? तो सिद्धि में मुख्य रूप से सबसे पहले लंग लकार का रूप है ये। अतः लंग आएगा, दुह लंग, उसके पश्चात तिबाद्युत्पत्ति, लुंग लंग शुरुदातः से अटागम, अदुहति पुगंत लघुपथ से जैसे गुण, अदोहति इतश्च से कार का लोप, उसके पश्चात हलग्यादि लोप, अदोह, दादेर धातोर्घ से हकार को घकारादेश। इसी में पद संज्ञा करने के लिए प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र से क्या कर लेंगे? प्रत्यय लक्षणमान के पद संज्ञा करेंगे। पुनः एकाचो बशो भश, झषंतस्य स्थो से उसको हम भश करेंगे, झलाम जशोन्ते वावसाने, और इस प्रकार से अधोघ अधोघ यह सूत्र पूर्ण हुआ। कौन सा सूत्र पूर्ण हुआ अभी? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सूत्र है न लुमतांगस्य। न अव्ययपदम, लुमतांगस्य, इसमें भी कुछ पदच्छेद करेंगे, करिए। लुमता अंगस्य, तृतीया का एक वचन, लुमता अंगस्य षष्ठी का एक वचन। न अव्ययपदम, लुमता तृतीया का एक वचन, अंगस्य षष्ठी का एक वचन।
अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम पूरे सूत्र की आएगी। लुमता में प्रत्यय करेंगे, समास तो नहीं होगा। लु अस्मिन अस्तीति लुमान तेन लुमता। लु अस्मिन अस्तीति लुमान तेन लुमता। मतु प्रत्यय हुआ, तृतीया के एक वचन में रूप बन गया। मतु प्रत्यय किस सूत्र से होता है? तदस्यास्त्यस्मिनिति मतु। गोमान में भी आपने पढ़ा था। चलिए अर्थ करेंगे सूत्र का। लुमता शब्देन प्रत्ययस्य लोपे सति, लुमता शब्देन प्रत्ययस्य लोपे सति तस्मिन् परतः यदंगम तस्य यत् कार्यम तस्य यत् कार्यम कथम भूतम कार्यम प्रत्यय लक्षणम तस्य यत् क्या अर्थ सबने लिखा? लुमता शब्देन प्रत्ययस्य लोपे सति तस्मिन् परतः यदंगम तस्य यत् प्रत्यय लक्षणम कार्यम तत् न भवति। कहते हैं लुमता शब्देन, लुमत शब्द के द्वारा। लुमत का तात्पर्य क्या है? लू जिसमें है। तो प्रत्यय का दर्शन आपने किया था। प्रत्यय का दर्शन हम करते हैं, लुक श्लू लुक में भी प्रत्यय का दर्शन ही होता है और लोप में भी प्रत्यय का दर्शन होता है। ठीक है, किंतु लोप और लुक श्लू लुक दोनों में एक अंतर हो गया। अदर्शन तो दोनों में होना है, किंतु दोनों में अंतर क्या हो गया कि जो लुक श्लू लुक हैं उनको हमने लुमान बोला। क्यों लुमान बोला? क्योंकि तीनों में लू है। श्लू में श की संज्ञा करिए, लुक में क की, लुक में प की, क्या बचिया? लू लू लू। ठीक है, तो कहते हैं कि यदि लुमत शब्द के द्वारा प्रत्यय का आदर्शन किया हो, लोप का अर्थ यहाँ पर क्या है? आदर्शन। यदि लुमत के द्वारा प्रत्यय का आदर्शन किया हो, यानी लुक श्लू लुक के द्वारा यदि प्रत्यय का आदर्शन होता है, तो उस प्रत्यय के परे रहते जो अंग है ना, जिस प्रत्यय का क्या किया है? लुमत के द्वारा जिस प्रत्यय का आदर्शन किया है, उस प्रत्यय के परे रहते जो अंग, उसको यदि प्रत्यय लक्षण कोई कार्य प्राप्त हो रहा हो, वह नहीं होगा। प्रत्यय लोप में प्रत्यय लक्षण तो सामान्य रूप से कह दिया कि लोप तो दोनों में हुआ। लोप का तात्पर्य क्या है? आदर्शन होना। तो लोप तो लुक लुक के द्वारा भी हुआ और लोप लोप के द्वारा भी हुआ, आदर्शन दोनों के द्वारा हुआ। तो ऊपर वाले सूत्र ने कह दिया था कि यदि प्रत्यय का लोप हुआ है, प्रत्यय का आदर्शन हुआ है, तो प्रत्यय निमित्तक कार्य हो जाते हैं। किंतु इस सूत्र ने क्या कह दिया कि यदि वही प्रत्यय का आदर्शन लुक श्लू लुक इन लुमत शब्दों के द्वारा हुआ होगा और उस प्रत्यय के परे रहते जो अंग बन रहा है, उसको यदि प्रत्यय निमित्तक कोई कार्य प्राप्त है, प्रत्यय लक्षण का कार्य प्राप्त है, वो प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होगा। बात समझ में आ गई? इसलिए जहां पर लोप के द्वारा दर्शन होता है, वहां पर तो हम प्रत्यय लक्षण कार्य कर लेते हैं, और जहां लोप के द्वारा नहीं होता, लुक श्लू लुक के द्वारा होता है, वहां प्रत्यय का दर्शन नहीं, प्रत्यय निमित्तक कार्य, प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण में आ जाइए। गर्गाः मृष्टः जुहुतः वर्णाः। गर्गाः मृष्टः जुहुतः वर्णाः। देखिए, सबसे पहले गर्गाः, ये लुक का उदाहरण है। इस क्रम से उदाहरण दिए गए हैं, लुक, श्लू और फिर लुक। गर्गस्य गोत्रापत्यानि बहूनि इति गर्गाः। गर्गस्य गोत्रापत्यानि बहूनि इति गर्गाः। गर्ग के गोत्रापत्य बहुत सारे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपत्य बहुत सारे हैं, अतः गर्गाः में बहुवचन हुआ है। तो गर्गस्य षष्ठी दिख रही है, गर्गंगस अपत्यार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, तस्यापत्यम के अधिकार में यहाँ पर एक सूत्र अलग से विधान किया गया। सामान्य सूत्र तो तस्यापत्यम है,
किंतु आगे सूत्र बनाया गर्गादिभ्यो यं। गर्गादिभ्यो यं सूत्र निकाल लीजिए, वहीं पर है, अपत्य प्रकरण में ही है। इसमें गोत्रे कुंजादिभ्यश्च फै से गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र है 4-1-105 गर्गादिभ्यो यं सूत्र। और 98वें नंबर का सूत्र है गोत्रे। तो गोत्रे कुंजादिभ्यश्च फै, इससे गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है। तस्यापत्यम का अधिकार पूरे पाद पर्यंत चलेगा। सूत्र का अर्थ होगा षष्ठी समर्थेभ्यः गर्गादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गोत्रापत्ये यं प्रत्ययो भवति परश्च। क्या अर्थ हुआ? समर्थेभ्यः गर्गादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गोत्रापत्ये यं प्रत्ययो भवति परश्च। षष्ठी समर्थ गर्गादिगण पठित प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य अर्थ में यं प्रत्यय होता है और वह परे होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गोत्रापत्य क्या चीज़ आ गई? अभी तक तो हमने अपत्य तक जाना था केवल कि उसका यह अपत्य, अब यह उसका गोत्रापत्य क्या है। तो पहले एक सूत्र समझ लीजिए, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। ये कहता है कि पौत्र प्रभृति यद अपत्यम तद गोत्र संज्ञकम भवति। अर्थात पौत्र प्रभृति जो अपत्य, पौत्र कौन होता है? तीसरी संतान। तो जो तीसरी संतान से लेकर के नीचे तक की जो संतानें होती हैं उनकी क्या संज्ञा हो जाती है? गोत्र संज्ञा होती है। बात समझ में आ गई? जो दूसरी संतान है उसको हम व्याकरण में क्या बोलते हैं? अनंतरापत्य। अनंतरापत्य माने अव्यवहित, अनंतर माने होता है ना अव्यवहित, अंतर मतलब व्यवधान, अनंतर मतलब अव्यवधान। किस सूत्र में आया था? अनंतराह हलो अनंतराह संयोग। ठीक, तो अनंतरापत्ति माने दूसरी संतान, और गोत्रापत्ति माने वो तो व्यवहित संतान हो गई, तो गोत्रापत्ति हो गई वो कौन हो गई? तीसरी संतान। तीसरी से आगे की जो संतानें हैं उनकी गोत्रापत्ति संज्ञा होती है। उसी में ही यदि चौथी पीढ़ी ऊपर की जीवित है तो जो गोत्रापत्य है उसकी युवा संज्ञा हो जाती है, जीवती तो वंश युवा से। तो आपको बाद में बताएंगे उसका प्रकरण। गोत्रापत्य समझ में आ गया? तो हमने क्या विग्रह किया? गर्गस्य गोत्रापत्यम, गर्ग का गोत्रापत्य यानी गर्ग का पोता, गर्ग के पोते बहुत सारे, पौत्र बहुत सारे, इस अर्थ में हमने यहाँ पर क्या किया? तो गोत्रापत्य में ये प्रत्यय होगा। तो गर्ग ngस आगे यं, इसके पश्चात तद्धित कृत तद्धित अस्मात् से प्रातिपदिक संज्ञा कर लीजिए। सुपो धातु प्रातिपदिक योग से अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक करके गर्ग या। ठीक है, अब अपत्य बहुत सारे, अतः जस ले आएंगे बहुवचन में, गर्ग य जस। इसके पश्चात एक सूत्र लगाते हैं यञयोश्च, द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 64वें नंबर का सूत्र है यञयोश्च। इसमें भी ऊपर से गोत्र की अनुवृत्ति आ रही है। तद्राजस्य बहुषु तेनै वास्त्रियाम से बहुषु तेनै वास्त्रियाम की भी अनुवृत्ति आती है। सूत्र का हम ये विस्तृत अर्थ नहीं बताएंगे, आपको इतना समझना है केवल कि बहुषु उत्पन्नस्य यययोः प्रत्ययस्य, है ना, बहुषु गोत्रे उत्पन्नस्य यययोः प्रत्ययस्य लुक भवति। न्यक्षत्रियार्ष तो यूनि लुगणयों से लुक की अनुवृत्ति आ रही है। लुक मिल गया? लुक की अनुवृत्ति आ रही है तो अर्थ क्या हो जाएगा? बहुषु गोत्रे, है ना, गोत्रे को पहले लगा लेंगे। गोत्रे बहुषु उत्पन्नस्य यययोः प्रत्ययस्य लुक भवति अस्त्रियाम। ठीक है, इनका यहाँ पर है कि बहुत्व गोत्र में, है ना, गोत्र के बहुत्व में उत्पन्न जो य और ऐ प्रत्यय है उनका क्या हो जाता है? लुक हो जाता है य और ऐ प्रत्यय का। बाकी इसमें फिर तेनैव कृतं बहुत्वं स्यात् इत्यादि विषय उपस्थित होते हैं, जिसको कि आपको भी बाद में समझाएंगे। अभी आप इतना जान लीजिए बस केवल कि बहुत्व में जो य और ऐ प्रत्यय आया, तो यहाँ पर बहुत्व अर्थ को कहने में आया ना, गर्गस्य गोत्रापत्यानि बहुनि, गोत्र में भी है बहुत्व में भी बहुत सारे गोत्रापत्य को कहने में प्रत्यय आया है, तो यह प्रत्यय का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। अस्त्रियाम,
है, स्त्रीलिंग में भी नहीं है, पुल्लिंग में हम प्रयोग कर रहे हैं, तो यह प्रत्यय का लुक हो गया। शेष रह गया गर्ग जस। अब यहाँ पर देखिए यह प्रत्यय जो है वो क्या है, ञित है। अब इसके ञित होने से अनेक कार्यों की प्राप्ति होती है। यदि हम प्रत्यय लक्षण माने तो, प्रत्यय लक्षण मानेंगे तो तद्धितेषु चामादेह से सबसे पहले वृद्धि की प्राप्ति है। उसके पश्चात एक सूत्र है इन इत्यादि नित्यम, ठीक है, ये स्वर प्रकरण का सूत्र है कि नित नित प्रत्ययों के परे रहते आदि को उदात्त होता है। तो यहाँ पर इन इत्यादि नित्यम से आदि उदात्त की भी प्राप्ति है। प्रत्यय लक्षण मान लेंगे तो, प्रत्यय लक्षण आपने माना था ना, अग्निचित में माना, सोमसूत में माना, अधोक में माना। तो जब आपने प्रत्यय लक्षण मान रहे हैं, यहाँ भी यदि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से हम प्रत्यय लक्षण कार्य करने लगे तो यं के ञित होने से तद्धितेषु चामादेह से वृद्धि की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती है? यं ञित है, वृद्धि की प्राप्ति है। इसके पश्चात ञित होने से इन इत्यादि नित्यम से आद्य उदात्त की प्राप्ति है। दोनों सूत्रों की प्राप्ति हुई। किंतु न लुमतांगस्य ने कहा कि अरे भाई यहाँ तो आपने लुमत के द्वारा प्रत्यय का दर्शन किया, तो न लुमतांगस्य कि लुमत शब्द के द्वारा यदि प्रत्यय का दर्शन हुआ है और उस प्रत्यय के परे रहते पूर्व का जो भाग है वो यदि अंग है तो उसमें आप प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं कर सकते। तो उस यं के परे गर्ग की अंग संज्ञा होगी कि नहीं होगी? तो यं के परे रहते और यं का आपने क्या किया, लुक के द्वारा दर्शन किया था, लोप के द्वारा नहीं किया था। तो लुक के द्वारा आपने दर्शन किया था ना, इसलिए। और उस यं के परे यदि आपने प्रत्यय लक्षण मान लिया तो गर्ग अंग बनेगा, उसमें जो प्रत्यय लक्षण कार्य प्राप्त हो रहा है वे नहीं होगा। तो प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं हुआ, अतः वृद्धि नहीं हुई। दूसरा इन इत्यादि नित्यम भी नहीं लगा, अतः आद्युदात्त भी नहीं होगा। फिर गर्ग जस यही स्थिति रहेगी। पुनः प्रथम पूर्व सवर्ण से क्या कर लोगे, दीर्घ करके उसके पश्चात बना लेंगे गर्गास सकुरुत्व विसर्ग गर्गाह, बन गया। तो ध्यान में रहेगा क्या क्या सूत्र लगाए आपने, गर्गस्य गोत्रापत्यानि बहुनी, ऐसा विग्रह करके गर्गा दिभ्यो से यह प्रत्यय करेंगे। गोत्र संज्ञा किसकी होती है वो आपको बताया हमने। पुनः ययोश्च से उसका लुक करेंगे, फिर उसे ही प्रत्यय लक्षण मान करके जो वृद्धि और स्वर की प्राप्ति हो रही है प्रत्यय लक्षण मान करके वो कार्य यहाँ पर न लुमतांगस्य से क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। ठीक है। अगला उदाहरण है मृष्टः। मृष्टः की सिद्धि आप वैसे पढ़ चुके हैं, मृष्टः मृष्टवान में। ठीक है, यहाँ पर हम उसमें बना लेते हैं, क्या कहते हैं, तिङंत का रूप बना लें। लट लकार में मार्ष्टि मृष्ट मृजंती, मृजो शुद्ध धातु रखिए, मृज आगे लट, लट के स्थान पे तिवाद्य उत्पत्ति करके द्वेकय और द्विवचन के वचने से तस ले आइए। मृज तस, अधिप्रभृतिभ्य शपः से शप लाएंगे, नहीं कर्तरी शब्द से शप लाएंगे और अधिप्रभृतिभ्य शपः से शप का क्या करेंगे, लुक करेंगे, लोप नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लुक करेंगे। अब आगे ध्यान देना, तो शप का लुक हो गया, क्या बचा, मृज तस। अब यहाँ पर यदि हम शप को प्रत्यय लक्षण मान करके और क्या कर लें, मृजेर वृद्धि से वृद्धि कर लें, जैसे मार्ष्टि में वृद्धि किया था, तस को मान के तो नहीं हो सकता है क्योंकि तस तो अपित सर धातुंगित्वत हो गया। किंतु यहाँ पर जो शप है उसको प्रत्यय लक्षण मान करके हम वृद्धि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? प्रश्न का नहीं, आपने क्या किया है, शप का लोप नहीं किया है, शप का क्या किया है, लुक किया है। तो लुमत के शब्द, लुमत शब्द के द्वारा यदि प्रत्यय का दर्शन करेंगे तब तो आप प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं कर सकते हैं। तो उस शब्द के परे रहते मृज अंग बन रहा है, उसको जो प्रत्यय लक्षण कार्य है वो नहीं होगा, तो क्या रहेगा, वृद्धि नहीं होगी। मृज त, उसके पश्चात आपको सिद्धि मालूम है क्या लग जाता है, वृष्ट भ्रज सृज मृज यजराज भ्राज शामशा से शाह हो जाएगा। मृष्ट ष्टुनाष्टु मृष्ट, ऋतु विसर्ग होकर के मृष्ट। ठीक इसी प्रकार से जुहुतः में भी देख लीजिए, हु धातु थी, आगे तस, शप आएगा, शप का क्या कर देंगे, श्लू कर देंगे। उसके पश्चात हु शप तस, शप का श्लू हो गया, हु श्लू है ना, श्लू को रखते तो है नहीं, श्लू से दर्शन किया आपने केवल। अब वह जो शप का श्लू हुआ, अदर्शन हुआ, उसको प्रत्यय लक्षण मान करके गुण कर लीजिए सार्वधातुकार धातुकयों से। तो कहना नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पर आपने प्रत्यय का दर्शन
लुमत शब्द के द्वारा किया है, श्लू के द्वारा किया है, अतः यहाँ पर प्रत्यय निमित्तक कार्य नहीं होगा। जब कार्य नहीं होगा तो गुण नहीं होगा। उसके पश्चात की सिद्धि आपको मालूम है, श्लौ सिद्धित्व करेंगे। हु तस, फिर पूर्वाभ्यास कुहोष्टुः, झू हो तस, अभ्यास चर्च, जू हो तस, सकुरुत्व विसर्जनीय करके आपने बना लिया जूहूतः। वर्णा की सिद्धि भी आपने कल ही के पाठ में पढ़ी है। यहाँ पर बस आपको इतना समझना है केवल कि जिस अण प्रत्यय का आपने लुप किया था वर्णादिभ्यश्च से, यदि उसी अण प्रत्यय को मान करके यहाँ पर आप वृद्धि करें तद्धितेषु चामादेह से, तो वृद्धि तो हो सकती थी प्रत्यय लोपे प्रत्यलक्षणम यदि लगता, किंतु यहाँ पर भी वही बात आ गई न लुमतांगस्य, कि लुमत के द्वारा प्रत्यय का दर्शन किया है। अण प्रत्यय को आपने किससे हटाया है? लुप के द्वारा किया है। जनपदे लुप से लुप की अनुवृत्ति आ रही थी, तो लुप अर्थात लुमत शब्द के द्वारा यदि प्रत्यय का दर्शन किया तो प्रत्यय निमित्तक कार्य नहीं होंगे। अतः प्रत्यय निमित्तक कार्य वृद्धि की जो प्राप्ति थी वो नहीं हुई, अन्यथा आपका वारणा बन सकता था। तो इसलिए बाकी शेष सारा कार्य आपका वही है, लुपयुक्त व्यक्तिवचने उसी प्रकार से लगेगा और उसी से ही बहुवचन आएगा। तो सिद्धि सारी आप कल के समान ही समझेंगे। केवल बस इतना यहाँ देखना है कि जिस अण प्रत्यय का आपने वर्णादिभ्यष्ट से लुप कर दिया था, यदि हम उसको प्रत्यय लोपे प्रत्यलक्षणम से प्रत्यलक्षण मान करके वृद्धि करने लगे तो वारणा ऐसा रूप बनेगा। इसने कहा कि लुमत शब्द के द्वारा यदि प्रत्यय का दर्शन हुआ है तो वहां पर प्रत्यय निमित्तक कार्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये न लुमतांगस्य के उदाहरण थे आपके। लुक का था गर्गाह मृष्टः, श्लू का था जुहुतः और लुप का था वर्णः। तो दो सूत्र आपने दोनों ही पढ़ लिए, जो कि प्रत्यय लक्षण, एक सूत्र था जो प्रत्यय लक्षण यानी प्रत्यय निमित्तक कार्य की प्राप्ति करवाता है, और दूसरे ने उसके अतिव्याप्ति को निवारण किया कि लुमत के द्वारा यदि प्रत्यय का अदर्शन होगा तो वहाँ प्रत्यय निमित्तक कार्य नहीं होता है। आज का पाठ इतना ही, शेष कल।